जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर टकराव, आपने बीजेपी पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा में देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाना मंजूर नहीं है। लिहाजा बुधवार को आयोजित दिल्ली विधानसभा की सामान्य प्रवेशन समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों द्वारा विधानसभा प्रांगण में सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने की मांग का लाया गया प्रस्ताव भाजपा ने पारित नहीं किया। इसके बाद शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिरला और दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा पर आरोप लगाया। राखी बिरला ने कहा कि भाजपा महिला विरोधी और दलित विरोधी और शिक्षा विरोधी है। दुर्गेश पाठक ने तस्वीर को लेकर भाजपा को जमकर घेरा। दोनों की बात पूरी सुनिए। हम जिस विषय पे करने के लिए आपके समक्ष आए हैं वो विषय एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी और दलित विरोधी जो चेहरा है, जो सोच है, उसको बेनकाब करता है। अभी पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में एक कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कमेटी की मीटिंग के दौरान देश के अलग अलग महापुरुषों की फ़ोटो विधानसभा में लगाने की चर्चा चल रही थी। उसी मीटिंग के दौरान जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के भीतर माता सावित्रीबाई फुले जी का चित्र लगाने की बात कही, तो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनको नोटिस दे दिया। इस संदर्भ में जब हमारे विधायकों ने अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो अपनी तानाशाही का परिचय देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने हमारे 4 विधायकों को फिर से नोटिस दिया। हमारे विधायकों ने विधानसभा प्रांगण के अंदर जिस महान शख्सियत की फ़ोटो लगाने की मांग की थी, वो कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। देश की पहली महिला शिक्षक, देश की महिलाओं के लिए 1848 में पहली बार स्कूल खोलने वाली महिला शिक्षिका के तौर पर और दलित महिला शिक्षिका के तौर पर, जिन्हें आज तक देखा जाता है, पूजा जाता है, जिनके विचारों का, जिनकी शिक्षा का अनुसरण कर कर आज तक भारत देश के अंदर देश की प्रधानमंत्री बनी, देश की राष्ट्रपति बनी, देश में तमाम महिलाएं अलग अलग राज्यों में विधायक बनी, मंत्री बनी, इंजीनियर, फाइटर, ना जाने किस किस ओहदे पर आज देश की महिलाएं हैं। ऐसी महान नायिका का, ऐसी महान दलित पहली महिला शिक्षिका का चित्र लगाने की मांग करने पर इस तरह से तानाशाही दिखाना और इस तरीके से हमारे विधायकों को प्रिविलेज का नोटिस भेजकर उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे दलित समाज के महापुरुष हों, चाहे दलित समाज के बड़े बड़े हमारे धर्मगुरु हों, हमारी प्रथम देश की महिला शिक्षिका हो, वो किसी का भी सम्मान नहीं करते हैं। दलितों के प्रति संकीर्ण मानसिकता आज तक भारतीय जनता पार्टी की हम सब लोग देखते आए हैं और इस बार ये साबित होता है भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ दलित विरोधी है, ना सिर्फ महिला विरोधी है, बल्कि देश में शिक्षा की अलख जगाने वालों के प्रति भी उनके मन में घृणा है, उनके जो है अंदर संकीर्ण मानसिकता का वो उनके लिए तो हमेशा से परिचय देते आए हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज देश का जो संविधान है, जिसके की शपथ ग्रहण कर कर
आप बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, जिस लोकतंत्र के महापर्व को मनाकर आप लोग सरकारों में आते हैं, वो भी देश के महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित था। उनके संविधान को भी बार बार बदलने की बात लोकसभा चुनाव में अलग अलग मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हम लोगों को सुनने को मिली। उसी कड़ी में दिल्ली में ये बहुत ही दुख और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो है घटना है कि दिल्ली विधानसभा में माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र लगाने की मांग को लेकर अगर विधायकों के साथ तानाशाही भरा रवैया अपनाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ भी बुलंद करेगी। और अब मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी से मांग करती हूं कि वो तुरंत प्रभाव से विधानसभा परिसर के अंदर माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र जल्दी से जल्दी लगाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने राखी जी ने पूरी बात विस्तार से आपको यहाँ बताई, और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने बताया था कि कैसे हमने भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि आप दिल्ली की विधानसभा में माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र लगाने का काम करें, जिन्होंने इस देश की महिलाओं को सबसे पहला स्कूल खोलकर पढ़ाने का काम किया, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छे से जानते हैं, हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि इसके लिए हमें प्रिविलेज का नोटिस नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए तो सीधा हमें फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी हिम्मत कैसे हुई कि हम लोगों ने एक महिला शिक्षिका का, एक दलित महिला का चित्र लगाने की विधानसभा में मांग कर ली। साथियों, आपको याद होगा, माता सावित्रीबाई फूले ने जब महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला तो माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ उछाली गई, उनको मारा गया, उनके स्कूल को तोड़ा गया, उनको धमकाया गया, उनको डराया गया कि अगर आप यहां से महिलाओं को पढ़ाने की बात करोगे, उनको शिक्षा देने की बात करोगे तो आपका गांव से बहिष्कार किया जाएगा। उन गांव के अंदर से उनको निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि वो हमें डरा लेगी, हमको धमका लेगी? जो उन लोगों ने कृत्य उस समय माता सावित्रीबाई फूले के साथ, महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ करने का काम किया था, आज आजादी के 75-77 वर्ष बाद भी उसको धराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथियों, आप जानते हो ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही संगठन है जिसका मूल संगठन आरएसएस है। और उन लोगों ने किस तरह से हमेशा संविधान का अपमान करने का काम किया है। उन लोगों ने कैसे आज तक उस संस्था का कोई भी प्रमुख, संघ प्रमुख कोई दलित समाज से नहीं बना, कोई महिला नहीं बनी। उनकी मानसिकता ऐसी है। मुझे याद है वो दिन भी जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो उसके अंदर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। जब राम मंदिर बन जाता है तो उसको उद्घाटन में उसके अंदर उस राम मंदिर में पूजा के लिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी भी दलित थी, एक आदिवासी महिला थी, और रामनाथ कोविंद जी भी दलित थे। ये इनकी मानसिकता है साथियों। ये उस मानसिकता का परिचय हम लोगों को आज देने का काम कर रहे हैं। कैसे अभी माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर, महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर एक पिक्चर रिलीज होती है। साथियों, कितना विरोध इस देश भर में होता है उस पिक्चर को लेके, आप सब जानते हो। उसका विरोध करने वाले लोग कौन थे ये भी आप जानते हो। आज उसी मानसिकता के लोग माता सावित्रीबाई फूले का चित्र जो विधानसभा में लगाया जा रहा है उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। वो इतनी सारी पिक्चरों को मैंने देखा है, उसको केंद्र की सरकार टैक्स फ्री करने का काम करती है। पूरी कैबिनेट प्रधानमंत्री के साथ जाके उनको देखने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से, कितने मंत्री भाजपा के अभी तक माता सावित्रीबाई फूले के पिक्चर को देखने के लिए गए? क्या उन्होंने उस पिक्चर को टैक्स फ्री करने का काम किया? क्योंकि वो माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। वो एक बताना चाहते हैं कि माता सावित्रीबाई फूले का वो लोग अपमान करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, उन्होंने हमें जो ये प्रिविलेज का नोटिस मुझे और हमारे साथियों को दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रिविलेज के नोटिस से हम डरने वाले लोग नहीं है। आप प्रिविलेज का नोटिस देने के क्या करना चाहते हैं? हमने जब दिल्ली विधानसभा में आप लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को हटाने का काम किया,
हम लोगों ने उसका विरोध किया तो आपने हमें विधानसभा से बाहर कर दिया। आज हमने माता सावित्रीबाई फूले का वहां पोर्ट्रेट लगाने की बात करी, उनका चित्र लगाने की बात करी, तो आपने हमें नोटिस भेज दिया। ये बहुत दुखद है साथियों कि किस तरह से ये लोग तानाशाही के दम पे हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करती आई है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का विरोध करती आई है, और आज वो माता सावित्रीबाई फूले का पोर्ट्रेट लगने का विधानसभा के अंदर विरोध करने का काम कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप बताइए बीजेपी के लोगों, आपको क्या आपत्ति है, आपको क्या दिक्कत है? क्या माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को आप नहीं जानते? क्या आपको उसके बारे में नहीं पता है? वो लोग नफरत करते हैं माता सावित्रीबाई फूले के चित्र से। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको सद्बुद्धि मिले और वो दिल्ली विधानसभा के अंदर फिर, अभी राखी जी ने भी उनसे निवेदन किया है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप तुरंत प्रभाव में माता सावित्रीबाई फूले जी का पोर्ट्रेट वहां लगाने का काम करें, उसको स्थापित करने का काम करें, जो इस देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो इस देश के दलितों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं। उनके पोर्ट्रेट को दिल्ली विधानसभा के अंदर तुरंत प्रभाव में लगाने का काम करें, अपनी दलित विरोधी मानसिकता का परिचय भारतीय जनता पार्टी न देने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है तो बोल सकता है। हम तो हमेशा माता सावित्रीबाई फूले का, ज्योतिबा फूले का चित्र अपने घरों में लगाते हैं, अपने कार्यालयों में लगाते हैं, अपने ऑफिस में लगाते हैं। आज जब इन लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले के पिक्चर का विरोध किया तो हमें पता लगा इनकी कितनी दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये कितनी नफरत करते हैं माता सावित्रीबाई फूले से। हमें तो लगा वो शिक्षा की देवी है, वो उनका पूजा करने का काम करेंगे। हमें नहीं पता था ये मानसिकता के लोग हैं कि ये उसका विरोध करने का काम करेंगे। और आज जब इन्हें जनरल पर्पस कमेटी के अंदर ये और महापुरुषों को चित्र लगाने की बात इन्होंने की, तब हमने इनसे कहा कि आपको यहां पर माता सावित्रीबाई फूले का चित्र लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके एवज में हमें नोटिस भेजने का काम किया, हमें धमकाने का काम किया। लेकिन हम धमकने वाले लोग नहीं है। जो संघर्ष करके माता सावित्रीबाई फूले जी ने महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया था, हम लोग उस संघर्ष के माध्यम से आज माता सावित्रीबाई फूले जी के संघर्ष की कहानी को दिल्ली विधानसभा के उसमें प्रांगण में लगाने का काम करेंगे। नहीं, मूवी तो आई है, उनके पहले से भी जीवन संघर्ष जानते हैं हम लोग। तो माता सावित्रीबाई फूले हमारे आपको दिखेगा, हमारे हर ऑफिस में, हर घरों में हमें देखने को मिलेगी माता सावित्रीबाई फूले जी। लेकिन जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, ये उस मीटिंग के अंदर उन्होंने जो महापुरुषों की तस्वीर लगाने की बात की, उसमें हमारे साथियों ने कहा कि आप माता सावित्रीबाई फूले की तस्वीर को दिल्ली विधानसभा प्रांगण में लगाने का काम करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।